हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 76 लेते हैं। यहाँ पर रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। रिवीजन 1 रियल नंबर्स। यहाँ पर है डेसिमल एक्सपेंशन। पहला दिया हुआ है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कैसे होते हैं? हमें पता है कि जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 3/5, 2/7, -11/3, 0/8, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। 0 ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आएगा। आगे है इरेशनल नंबर्स। तो जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 0.1201 2 00 1 2 000, इस तरह से आएगा। यानी कि यहाँ पर 1 0 है, फिर यहाँ पर 00 हो गए, इसके आगे 3 0 हो गए। इस तरह से यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है, ना ही ये नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स हैं, तो रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग कब होंगे? अगर Q 2n × 5m के फॉर्म का होगा, जैसे कि 23/2³ × 5/2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 है, चाहे 2 की पावर कुछ भी हो या 5 की पावर कुछ भी हो। तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो इस तरह से डिवाइड होके आ गया। 23/2³ 5/2 टर्मिनेट हो गया। तो पहला तो टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पर अगर Q मतलब डिनोमिनेटर किसी भी रेशनल नंबर का 2n × 5m के फॉर्म का नहीं होगा, तो वह नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे कि यहाँ पर 7/5 आ गया। 2 5 तो है, लेकिन साथ में 7 और आ गया। इस वजह से ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा 43.1234567 और उसके बाद फिर रिपीट करेगा इस तरह से। ये प्रॉपर्टीज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा 10 है तो 10 को लिख सकते हैं हम 2 × 5। तो 10 कंपोजिट नंबर है और यहाँ पर प्राइम नंबर 2 है और 5 है, इनके प्रोडक्ट के रूप में हमने इसको लिख दिया, एक्सप्रेस कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ओकर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा है ये? जैसे कि 12 है, इसको हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, 2 × 2 × 3 इस तरह से हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 × 2 × 2 या फिर 2 × 3 × 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें से किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टर वही रहेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर के। सोल्व क्वेश्चन 1। आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 53/2³ × 5/2 टर्मिनेट। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा? यहाँ पर 53 ये प्राइम नंबर है और नीचे 2/3 है, 5/2 है। तो 2 × 5 से 10 बनता है। या ये कह सकते हैं कि 2 या 5 की पावर जितनी मैक्सिमम होगी उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद में ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि 2/3 × 5/3 इसको सोल्व करेंगे तो 10/3 हो जाएगा, जो कि 1000 के बराबर होता है। और किसी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस हम राइट से लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस। इसके आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 168 एंड 448। इन दोनों का हमें HCF तथा LCM निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 168 एंड 448 इन दोनों का HCF तथा LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 168 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से क्या 42 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 21, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा 7,
और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1, तो 168 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, या इसको हम 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1 लिख सकते हैं। और ये 448 है, 448 के भी हम फैक्टर ऐसे ही करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पर 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 56 आ जाएगा, फिर 2 से 28, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7 और फिर 7 से यहाँ पर लास्ट में बना गया। तो इस तरह से अब हम 448 के फैक्टर करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2 पावर 6 इंटू 7 पावर 1। तो हमें जब HCF निकालना होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन यहाँ पर 7 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो इनकी स्मॉलेस्ट पावर कौन कौन सी होगी HCF के लिए? 2 पावर 3 यहाँ पर है, यहाँ 6 है, तो 2 पावर 3 लेंगे इंटू 7 पावर 1 स्मॉलेस्ट है। 2 पावर 3 ये 8 हो गया, 8 इंटू 7 तो 56 इसका आंसर आ गया। इसके एलसीएम के लिए 168 इज इक्वल टू है 2 पावर 3 इंटू 7 पावर 1, 448 इज इक्वल टू है 2 पावर 6 इंटू 7 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। तो सबकी ग्रेटेस्ट पावर 2 पावर 6 हो गया, 3 पावर 1 हो गया, 7 पावर 1 हो गया। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 64 और यहाँ से 21 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1344, ये इसका आंसर होगा। ये एलसीएम आ गया 168 एंड 448 का। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको वैसे ही याद करना है, चाहे क्वेश्चन में स्क्वायर रूट 2 हो या स्क्वायर रूट 3 हो या स्क्वायर रूट 7 हो, सभी का मेथड एक जैसा ही है। तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे कि किसी दिन मान लीजिए आप स्कूल नहीं गए और आप कहते हैं कि मैं स्कूल गया था, तो मान लिया जाएगा कि आप स्कूल गए, फिर आपसे स्कूल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया था, कौन कौन से बच्चे आए थे, तो आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप स्कूल नहीं गए थे। तो हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर है। तो हम मान लेंगे लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल। जब स्क्वायर रूट 2 रेशनल नंबर होगा तो उसको हम रेशनल नंबर की तरह से लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू a/b, इस तरह से हम रेशनल नंबर को लिखते हैं। यहाँ पर a एंड b इंटीजर्स हैं एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं है। इसके साथ साथ a एंड b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, क्योंकि एक तो 2 नंबर्स में कॉमन फैक्टर हो जाता है। 3 5 ये प्राइम नंबर हैं। अगर हम 5 6 लें तो ये को प्राइम हो जाएंगे। ये भी को प्राइम हो सकते हैं, लेकिन 5 6 भी को प्राइम हो जाएंगे। 6 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 5 के साथ में ये को प्राइम हो जाएगा, क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। ऐसे ही 8 एंड 9 को प्राइम हो जाएंगे। 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों को प्राइम हो जाएंगे जब इनको एक साथ लेते हैं, क्योंकि 8 एंड 9 में इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, 1 के अलावा। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट 2 b इज इक्वल टू a, दोनों साइड स्क्वायर किया, ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है। इट मीन्स a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 2। a स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 3 इंटू 5 15 होता है, तो 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। एंड थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग जब a स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो a को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू 2c ले लिया, यहाँ पर वैल्यू पुटअप की, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर हो गया। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम b स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तथा थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग b को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। ए एंड बी का कॉमन फैक्टर कम से कम 2 तो है, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि ऊपर हमने लिया था कि ए एंड बी को प्राइम है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एज्यूमशन दैट √2 इज रेशनल। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हुआ कि हमने ऊपर गलत एज्यूम कर लिया था कि √2 रेशनल नंबर है, इसलिए √2 एक इरेशनल नंबर है, सो √2 इज इरेशनल। इस तरह से यहाँ पर ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो लैंग्वेज है, ये सेट लैंग्वेज है, इसको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और इसको लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी √2, √3, √5, √7 इन सब के लिए सेम यूज़ हो जाएगा। अगर यहाँ पर √3 होगा तो यहाँ 3 b² = a² आ जाएगा, और यहाँ पर a = 3c लेंगे, और फिर यहाँ पर आ जाएगा b² = 3c²। √5 के लिए a = 5c ले लेंगे, √7 के लिए a = 7c ले लेंगे। तो इन सभी के लिए सेम मेथड यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। बिना डिवाइड किए ही हमें बताना है कि इनमें से किस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है और किसका नॉन टर्मिनेट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1600 है, ये P/Q के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम Q को देखेंगे, इसको 1600 को, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। हम लिख सकते हैं 1600 है तो 16 × 100 हो गया। 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर 2⁴ आ जाएंगे, और 100 को लिख सकते हैं हम 4 × 25, तो 2⁴ × 5⁴2। तो हम देख रहे हैं 1600 के फैक्टर में 2 और 5 ही आ रहा है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टर्मिनेटिंग, यहाँ पर टर्मिनेटिंग आ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 45 से अगर हम 45 को 5 से डिवाइड भी करते हैं तो यहाँ तो 5⁴1 बचेगा, और यहाँ 5 9 आ जाएगा। इसके बाद भी ये जो Q है, यहाँ पर 2 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, एंड 7 आ रहा है। तो इसका मतलब इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर 2⁴3 और 5⁴2 है, इसका मतलब यहाँ पर जो Q है ये 2⁴n × 5⁴m के फॉर्म का ही है, इसलिए इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग होगा। तो इन दो का टर्मिनेटिंग होगा और इसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फॉर द गिवन डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द नंबर्स टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है इसमें 28.34 56.2, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, और टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है, तो ये रेशनल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 3 0 इस तरह चल रहा है, तो ये नंबर इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर 2.35 बार ये कब होता है, जब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये भी रेशनल नंबर में आता है, इसलिए ये रेशनल नंबर हो गया। इस नंबर को हम रेशनल नंबर की तरह से लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।